भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार बुजुर्गों को सुरक्षित करने के लिए नई नई स्कीम लेकर सरकार आती है। इसी के चलते पुलिस इन दिनों ऑपरेशन दृष्टि और ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी है। आपको बता दें, आज इसी क्रम में एसपी उदय शंकर ने बहुआ कस्बे में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठकर ऑपरेशन दृष्टि और ऑपरेशन सवेरा के विषय में बातचीत किया। उन्होंने बताया कि सभी लोग अपने संस्थानों, दुकानों और मकानों के बाहर एक एक कैमरा जरूर लगाएं, ताकि यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराधी को जल्द पकड़ लिया जाए। वहीं उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए यह भी बताया, ऑपरेशन सवेरा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस सुबह बुजुर्गों के साथ मॉर्निंग वॉक करेगी। बुजुर्गों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि यदि किसी बुजुर्ग के साथ किसी प्रकार की समस्या हो तो 5 मिनट के भीतर 112 उनके पास पहुंच सके। इसी दौरान एनडी न्यूज संवाददाता हर्षित त्रिपाठी ने नगर पंचायत बहुआ की मीटिंग के बाद एसपी उदय शंकर से बातचीत करते हुए पूछते हैं, नगर पंचायत में चल रही बिना नंबरों की गाड़ियों पर किस प्रकार की कार्यवाही होगी। जिस पर एसपी ने बताया, स्थानीय पुलिस को आदेशित किया गया है, जल्द जिम्मेदारों के साथ बैठकर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन गाड़ियों में नंबर नहीं है उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसपी उदय शंकर ने एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया, ऑपरेशन दृष्टि और ऑपरेशन सवेरा के तहत यदि सभी लोग जागरूक होकर एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द एक अच्छा माहौल सामने देखने को मिलेगा। ऑपरेशन दृष्टि के तहत यदि हर चौराहा और घर गलियों पर कैमरा लग जाएगा तो किसी भी प्रकार का अपराध होने पर अपराधी को तुरंत आइडेंटिफाई करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्गों का डेटा ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि किसी बुजुर्ग के द्वारा समस्या होने पर 112 डायल करते ही 5 मिनट के भीतर पुलिस उनके पास सेवा के लिए पहुंच सके। अब बुजुर्गों की सेवा पुलिस करेगी। एडी न्यूज के लिए बहुआ से हर्षित त्रिपाठी की रिपोर्ट। त्रिपाठी और देख रहे हैं एनडी न्यूज। जैसा कि आज नगर पंचायत बहुआ में एसपी फतेहपुर जी द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें जितने भी बहुआ के लोग थे उनको बुलाया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई और समझी गई। उनकी समस्या सुनने के बाद एक दायित्व निभाया गया और पुलिस को बताया गया कि इस दायित्व में अपना कर्तव्य निभाएं लोग। हम इसी क्रम में हम एसपी साहब से बात करेंगे कि आज आप बहुआ आए और इसके बारे में आपका क्या कहना है जो आपने आज कार्यक्रम रखा। देखिए, आज क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग थे उनके साथ समस्या सामूहिक जो थी यह सुझाव महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस पर एक सार्थक चर्चा हुई और लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में पुलिसिंग में कुछ बेहतर हमें परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। कई जगह चौकी स्थापित करने की बात भी लोगों ने बताई और उसके बारे में भी एक सार्थक चर्चा हुई है। जमीनों की उपलब्धता के आधार पर निश्चित रूप से उसमें भी आगे की कार्यवाही हम करेंगे। जैसे कि नगर पंचायत में कुछ गाड़ियां चलती है जो बगैर नंबर के चलती है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में भी लोगों के साथ बैठकर यहाँ की पुलिस एक समुचित योजना बनाएगी और निश्चित रूप से नियम संगत जो भी होगा उसके अंतर्गत कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित त्रिपाठी के साथ आदित्य की रिपोर्ट। थैंक यू जी। हमारी ये परेशानी है कि भाई भाई में झगड़ा हुआ था तो अभी फैसला नहीं हुआ। करीब दे रहे हैं, करीब में दे रहे हैं और कहते फैसला कर देंगे। वकील साहब का कल बहाना ये जो हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं बीच गैलरी में थोड़ा होगा आगे दो बार पैसा मांग देते हैं और करीब भी दे देते हैं, फैसला भी नहीं करते। ये दिखानी हमारे गुजर गए हैं और फैसला भी नहीं सुना है। उसका बेटा है कहीं जाता है नहीं जाता, हर लड़ाई नहीं हो रहा। वो ऑनलाइन विवरण दर्ज हो रहा है तो आप इस गोष्ठी में उसका उल्लेख कर दीजिएगा तो आपके यहाँ उस व्यक्ति के पास पुलिस वाले पहुँच के उनका विवरण दर्ज कर लेंगे और वो ऑनलाइन फीडिंग हो जाएगी। आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ होने वाला है जिसमें उन बुजुर्गों की देखरेख पुलिस वाले करेंगे। अगर उनके खुद के बच्चे भी देश विदेश में होंगे, दूर होंगे कहीं और नहीं होगा कोई देखरेख करने वाला तो पुलिस उनकी खोज खबर लेगी इस बारे में। तो अब हम आपकी तरफ माइक को बढ़वा रहे हैं, कार्डलेस एक अलग सिस्टम का माइक आप उधर बारी बारी से दीजिए और एक कोने से शुरू कराइए। एक बार माइक देने के बाद उन्हीं के हाथ से अगला ट्रांसफर होने दीजिए और इन बिंदुओं पे बताते चलें।
अपना नाम पता बताइएगा जरूर, कहाँ से आप आए हैं वो बताइएगा। एक अब बना था बहुवन नशे का, इसमें शराब जो दशकों से शराब एक भाग है कंजरन डेरा बहुआ में, जो कोई नहीं बंद करा पाया। जब से इन्होंने चार्ज लिया, मैं कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, इनको जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बिल्कुल समाप्त कर दिया। जिन बच्चों के, जिन माता पिता के बच्चे इसमें गांजा के लती थे, आज वो चले गए, यहाँ से भाग गए। ये इन्होंने घर घर जा करके अपने विवेक से समझा बुझा करके 3rd डिग्री का भी नहीं मैंने प्रयोग किया, चले गए। वो आज बम्बई दिल्ली कमा रहे हैं। लोग पुलिस की इस कार्यशैली से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ जब से आप लोगों के संरक्षण में पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है विगत दिनों से कि यहाँ बिल्कुल अपराध मुक्त हो गया है। मेरी समझ से एक आध घटना की मैं बात नहीं करना चाहता कि कोई चोरी वोरी हो गई हो, लेकिन मैं कस्बे का निवासी हूँ। अगर दरवाजा खोलकर भी हम लोग सो जाएं तो पूरी रात फर्राटा भर के सोते हैं, कुत्ता भी अंदर नहीं जा पाता। इतनी अच्छी कार्यशैली है आप लोगों के मार्गदर्शन में हमारे थाने की, हमारे चौकी इंचार्ज महोदय की। जो वर्तमान में जो बड़ी समस्या है वो जानवरों को लेकर है। लोग सार्वजनिक रास्ते में इतने जानवर बांध देते हैं, सारी गलियां एकदम गंदी रहती हैं, निकलने में बहुत दिक्कत जाती है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें सहयोग साफ करवाया जाए। बहुआ नगर पंचायत का निवासी हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत गिरिक चाय थाना परिसर किए गए तो इसका अच्छा कार्य हो जाएगा। और बहुआ में बहुत जगह गलियों में जानवर बांधना और गाड़ियों को खड़ी कर देना बिल्कुल परमानेंट जारी रहता है। इस विषय पर ध्यान दिया जाए। मैं अनुराग शुक्ला, नगर पंचायत बहुआ। अभी हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि ने एक बात रखी कि ये पार्क में समस्या है। महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, तो उनकी मांग ये सही है कि सुबह शाम जो लोग भ्रमण के लिए जाते हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि वहाँ पिछले समय के तमाम CCTV कैमरे लगे थे, कुछ अपराधी लोग निकाल ले गए। और एक बात और बताना चाहता हूँ सर आपको, ये रोड हमारा इतना खराब है, जर्जर हो गया है ओवरलोड की वजह से। आए दिन जाम लगते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बाजार में भीड़ ज्यादा होती है। कोई भी त्योहार आता है उसमें ज्यादा संख्या में भीड़ होती है। तो आप सभी का आभार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का आभार कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ तक आने के लिए। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं था, किंतु मुझे लगा कि कल ही आपसे संवाद का हमारा कार्यक्रम था, वो होना चाहिए। तो आज ये निर्धारित हुआ, मौसम कुछ भी हो, कहीं पर भी हम थाना क्षेत्र में बैठेंगे और एक आपसी संवाद स्थापित करके कुछ सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
इसके पहले कि मैं अपनी कोई बात करूं, मेरा अनुरोध होगा कि बिना किसी संबोधन के, बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि संबोधन उद्घोषक महोदय कर चुके हैं, आपकी तरफ से संबोधित करने की आवश्यकता है। आज हम ये जो गोष्ठी आपके साथ कर रहे हैं, हमारी इधर माताएं बहनें हैं, इसका मूल जो उद्देश्य है वो पहले हम बता दें, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे और फिर अपनी बात करेंगे। पहली बात कि प्रत्येक गांव में, आपके थाने के प्रत्येक गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर एक कमेटी का गठन किया गया है। अब उसमें कुछ लोग नामित हैं, अभी कुछ उचित लोग भी नामित हैं, कुछ अब जो अप्रासंगिक लोग हैं वो भी उसमें नामित हैं, अभी बहुत पहले से नामित किए गए हैं। तो पहली बात यह कि उस यस्टन नामक जो कमेटी है, जो प्रत्येक गांव वार बहुत पहले से बनी चली आ रही है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है या नहीं? जानकारी है तो उस कमेटी में आपके गांव के कौन कौन मेंबर हैं, क्या ये आप जानते हैं अथवा नहीं? कोई बात नहीं, अभी हम व्यक्तिगत आपका मत लेंगे इस पर। दूसरा, यदि आपकी कोई सामूहिक समस्या हो, व्यक्तिगत हम अलग से आपसे सुन लेंगे, व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हो सकता है कि किसी खेत की, मेड़ की, जमीन के इत्यादि तमाम समस्याएं व्यक्तिगत हो सकती है, वो आप अलग से बता देंगे, क्योंकि उससे सारे लोगों का एक व्यक्ति के चक्कर में और लोगों का समय बर्बाद होगा। कोई सामूहिक सुरक्षा को लेकर सुझाव हो जिससे आपके गांव, आपके मोहल्ले का कुछ भला हो सकता हो, आपके दिमाग में हो, तो उसके बारे में बताइएगा। तीसरा, सीसीटीवी कैमरे आजकल पुलिस लगाने का अभियान चला रही है जगह जगह। अगर आपके गांव, आपके मोहल्ले में कैमरे लगाए गए हैं और उनकी संख्या आपको पता है, तो उसके बारे में जरूर प्रकाश डालें। अगला बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ष 2023 में आपके द्वारा 1 जनवरी 23 से 13 सितंबर 2023 तक आपकी अपनी नजर में आपके द्वारा कोई भी अच्छा कार्य किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2023 में अब तक आप अपने से जिसको आप अच्छा कार्य मानते हैं, ऐसा कोई कार्य अगर आपने किया है तो आप उसके बारे में इस मंच से जरूर बताइए, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। ठीक? और अपराध या अपराधी को नियंत्रण करने के लिए कुछ आपके अगर आवश्यक सुझाव हैं तो उसके बारे में बताइएगा। तो कुल मिला के कुल 5 पॉइंट हुए, 5 बिंदु हुए। कमेटी के बारे में, सीसीटीवी के बारे में, और आपके द्वारा कोई बेहतर कार्य किया गया है उसके बारे में, और चौथा हमने क्या बताया था? क्या बताया था? हाँ,
अपराध नियंत्रण की दिशा कोई अगर सुझाव है तो उसके बारे में बताएंगे। और एक पॉइंट और क्या बताया था? हाँ जी, कोई समस्या सामूहिक हो तो उसके बारे में, ठीक। और अभी एक और अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है कि जितने बुजुर्ग हैं 60 वर्ष के